तो ठीक है, ओके। उसका सिंट ठीक ठीक है। मैं आपको आप अगर कहाँ पे ओसीए बुक में अगर देखेंगे तो आपको स्टैटिक ब्लॉक मिल जाएगा आई थिंक। और नहीं तो ठीक है। फिर मैं आपको एक लिंक भी देना चाहता हूँ। नहीं, आप जावा टी पॉइंट से कर रहे हैं ना? हाँ जावा, ठीक तरीके से कैसे मतलब? टी पॉइंट, जावा टी पॉइंट। हाँ जावा टी पॉइंट से पढ़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मुझे एक्चुअली में कभी कभी टाइम मिलता नहीं इतना, पर अभी तो ज्यादातर नोट्स ही चल रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ नहीं पाया ज्यादा मैं। नोट से चल पर रहे इनको हैं। इन नोट्स को तो जरूर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हर इसको पूरा अच्छे से। एक्स्ट्रा पढ़ने। हाँ, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप हम्म, इसको अगर मैं कैसे बोलूँ, अगर आप इसको एक सेकंड, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते रहे, ठीक है, तो वो चीज़ आपके हाँ दिमाग में हाँ, बैठ जाएगी। आपको याद करने की या फिर बिल्कुल। याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हर एक प्रोग्राम को हाँ हर एक तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए। बना और के दे। हाँ, ऐसा होता है मोस्ट प्रोबेबली कि मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ आपके क्वेश्चन का। आप उसको गूगल करने की कोशिश कीजिए, हम्म, क्योंकि अभी मैं हूँ, ठीक है ठीक। ठीक है, बट आगे को कौन हाँ होगा, तो आप उसको खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है, गूगल पे। ठीक, ठीक है ठीक है जैसे डाउन ठीक है। कास्टिंग की अगर आप खोज लीजिए इस तरीके से कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाउन कास्टिंग, व्हाई डू वी डू डाउन डाउन कास्टिंग, व्हाट, हाउ हम्म, डाउन कास्टिंग एक्चुअली हेल्प्स इन प्रोग्रामिंग। ओके। हाँ हाँ तो जैसे कोरा वोरा होते हैं, यहाँ ठीक पे है। भी आप जा करके पढ़ सकते हैं। हाँ नहीं आपने बताया था मुझे। हम्म। ठीक है ठीक है। ठीक है। वेरिएबल कर रहे थे हम लोग, राइट? मैंने आपको लिंक एक शेयर राइट। कर दिया है। इसे बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर आप हाँ इन डेप्थ करना चाहें तो ये बहुत ही सही तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ ओके। ठीक है ठीक है। ओके। ओके। अ, मैं देख और ठीक है। और मेरा आपका बहुत कम टॉपिक्स बच गए हैं, कल मैं अपडेट कर रहा था। अगर मैं बताऊँ तो, हाँ ठीक है। हाँ नहीं आपने किया हुआ है अपडेट, और आप हाँ, देखिए बताइए। ये सब ठीक हो है गया, ये हो गया। ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक स्टैटिक वेरिएबल्स एक्चुअली क्या होते हैं? इफ ठीक। वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज नॉट वेरीड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब इसका अगर जब हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में हम्म, अगर मान लीजिए हमारे डिक्लेरेशन पहले है, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल हाँ है, ठीक है, और हम्म उसको तो हम हम्म बार बार वो डिक्लेरेशन है, इंस्टेंस वेरिएबल इज एक्चुअली आउटसाइड हम्म द मेथड बट इनसाइड द क्लास, हम्म ठीक है, वो ऊपर में हम्म रहता है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो राइट। इंस्टेंस वेरिएबल हाँ है एक्चुअली, हाँ तो हम्म उसको आप डिक्लेयर मत कीजिए इंट ए हम्म सेमीकोलन, ठीक है, आप उसको बार बार हम्म इनिशियलाइज कर सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट में, करेक्ट। वही तो हुआ इंस्टेंस वेरिएबल का इंपॉर्टेंस, राइट। ठीक। बट स्टैटिक वेरिएबल की अगर हम हाँ बात करें तो इंट्स, अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक इंट्स एक्स इज इक्वल टू 10, मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट में जा करके बदल ना जाए एक्स की वैल्यू। हम्म। मैं चाहता हूँ कि हर ऑब्जेक्ट में हम्म, जा करके वो बदले नहीं, इसलिए मैं क्या करूँगा हाँ कि उसको एज ए स्टैटिक डिक्लेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से कि इफ अ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज नॉट वेरीफाइड, sorry, if a value of a variable is not varied from object to object, then it is recommended to declare variable as instance variable.
एज इंस्टेंस वेरिएबल मतलब If the value of a variable is not varied, वेरिएबल we have to declare such type of variable at class level by using static modifier. अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल इन द सेंस का मतलब ये है कि जैसे ये है, सबसे पहले आप उसको इंस्टेंस वेरिएबल में कीजिए, मतलब आउटसाइड द मेथड इनसाइड द क्लास, उसके बाद आप उसमें स्टैटिक मॉडिफायर ऐड कर दीजिए. वी हैव टू डिक्लेयर सच टाइप ऑफ वेरिएबल एट क्लास लेवल बाय यूजिंग स्टैटिक मॉडिफायर. एक सेकंड कैसे बताऊं. ठीक है. हाँ, int x इज इक्वल टू 10, ये इंस्टेंस वेरिएबल है. हम्म ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया तो क्या स्टैटिक हम्म वेरिएबल है, करेक्ट. वही चीज़ है कि if the value of a variable is not varied from object to object, then it is recommended to declare the variable as instance variable. Then we have to declare such type of variable at class level by using static modifier. हम्म, ठीक है. देखिए, in the case of instance variable, for every object is a separate object will be created, right? For every object, a हम्म separate object will be created. But in case of static variables, a single copy will be created at the class level. एक सिंगल कॉपी बनता है क्लास लेवल पे एंड शेयर्ड बाय एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. क्लास की एक, ठीक है. देखिए अब क्या होता है जब भी हम आप क्लास बना रहे हैं, क्लास का एक सिंगल कॉपी बनता है जिसमें स्टैटिक एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, इसमें स्टैटिक वेरिएबल हुआ आपका, वो एक उसका एक सिंगल कॉपी बना. वो सिंगल कॉपी वो हर एक ऑब्जेक्ट में शेयर किया जा सकता है. आप डायग्राम में देख लीजिए इस तरीके से. क्लास स्टूडेंट, स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर. ठीक, ये तो आपका हो गया इंस्टेंस वेरिएबल. अब आपका हो गया स्टैटिक स्ट्रिंग नेम. ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग ई नेम. ठीक है, मान लीजिए जैसे सी नेम, सॉरी कंपनी का नाम हो गया स्टैटिक स्ट्रिंग सी नेम. जितने भी एम्प्लॉयज आएंगे, जितने उनका जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा, रोल नंबर होगा, बट कंपनी तो सेम होगी ना हर जगह. तो उस समय मैं हर एक ऑब्जेक्ट में चाहता हूँ कि कंपनी का नेम मान लीजिए टेकी है. ठीक, वो हर जगह सेम ही हो. तो उसमें क्या होगा ठीक कि है. वो हर एक कॉपी, जैसे मान लीजिए सी नेम इज इक्वल टू टेकी, सी नेम इज इक्वल टू टेकी, सी नेम इज इक्वल टू टेकी, हर एक में सेम होनी चाहिए. ठीक है, ठीक है. पहले में राकेश हो गया, दूसरे में रोहित हो गया, तीसरे में राहुल हो गया, रोल नंबर 105, 107, 109. ठीक है, इस तरीके से जा रहा है. बट हर एक में क्या है, कंपनी नेम सेम है, तो उसको मैंने स्टैटिक कर दिया. मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट में क्लास की सिंगल कॉपी गई जिसमें स्ट्रिंग का जो कॉपीड वो था, वो सिंगल कॉपी वही यूज हो गया. सबके वो साथ यूज हो शेयर हो गया जाए. बेसिकली. शेयर हो गया. In the case of instance variable, for every object, a separate object will be created. But in the case of static variable, a single copy will be created at the class level and shared by every object of a class. इस क्लास का जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें सब में शेयर होगा वो. हम्म ठीक है, ठीक है. क्योंकि क्योंकि आपको पहले ही बताया था स्टैटिक है, तो स्टैक में हमेशा अवेलेबल ही रहेगा ना. जब जब जो जो हमेशा अवेलेबल मेथड्स, करें. जब जब जो जो ऑब्जेक्ट्स कॉल होंगे उसको और उनको यूटिलाइजेशन की ज़रूरत होगी इसकी वैल्यू की, वो क्या हो जाएंगे, वैल्यू प्रिंट करने लगेंगे, सेम वैल्यू प्रिंट यस करने यस लगेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक स्ट्रिंग है ना, वो पहले से ही स्टैक मेमोरी में उपलब्ध है. ठीक है, स्टैक में है. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल वो तो है. Static variable should be declared within the class directly by outside of any method या फिर block और constructor. यहाँ पे ब्लॉक की बात कर ही दी है. ठीक है, static variables should be declared within the ठीक है. class directly outside of any method, block or constructor. Static variables will be created at the time of class loading. ये आपको पता ही है execution sequence में, and destroyed at the time of the class unloading. अनलोडिंग. खत्म कब होगा, जब गार्बेज कलेक्टर आएगा और क्लास. उसको साफ करेगा. ठीक है, तब ये खत्म होने लगा. हेंस स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज एग्जैक्टली सेम एज स्कोप ऑफ डॉट क्लास फाइल. क्लास फाइल. ये चीज बड़ी बात ठीक है. है. ठीक है, इसको याद रखेंगे. हम्म
ठीक है, देख हाँ इसको याद है। ये ये मैं पहले भी, हाँ। डॉट क्लास फाइल का हम लोग नहीं बात करता, स्टैटिक वेरिएबल कब तक रहेगा, ये देखिए जब तक दिस हमारी हाँ, डॉट जब तक डॉट हमारी क्लास डॉट है। क्लास फाइल रहेगी, डॉट क्लास फाइल जैसी वो हमारी होगी वहाँ से अनलोड होगी, ठीक है, उस समय क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल्स भी थ्रेड में है। देखिए एक्टिविटी एट रन टाइम सबसे पहले क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है, जावा टेस्ट है, ठीक है, आपने जावा से टेस्ट डॉट जावा करते हैं, उसके बाद जावा टेस्ट करते हैं, मतलब कि हम इंटरप्रेटर बुलाते हैं, ये डॉट रन टाइम। इसको होते थे, उसके बाद जैसे ही एंटर मारा जेवीएम स्टार्ट होता है, क्रिएट एंड स्टार्ट मेन मेथड थ्रेड एक होता है, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे थ्रेड क्या होता है, बट हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे क्या। अच्छा। हाँ, क्रिएट एंड स्टार्ट मेन मेथड का थ्रेड जो भी है, मेन मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेटिंग टेस्ट डॉट क्लास फाइल, ठीक है, मेन मेथड से ही पता ठीक है, चलेगा ना कि टेस्ट डॉट क्लास फाइल कहाँ पे है, ओके, लोकेट बिल्कुल। टेस्ट डॉट क्लास फाइल लोकेट करेगा, राइट। लोड अच्छा। टेस्ट डॉट क्लास फाइल मीन्स स्टैटिक वेरिएबल क्रिएशन, ठीक है, एग्जीक्यूट ओके। मेन मेथड, अनलोड, एग्जीक्यूट कर दिया मेन मेथड, अनलोड टेस्ट डॉट क्लास स्टैटिक डॉट वेरिएबल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ठीक है, टर्मिनेट मेन मेथड, शट डाउन जेवीएम, ठीक है, टर्मिनेट ठीक है। मेन मेथड और शट डाउन जेवीएम, मतलब कि मेन मेथड के ठीक टर्मिनेट है। होने से पहले ही स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया, कैसे, अनलोड किया टेस्ट डॉट क्लास फाइल को, उसके बाद टर्मिनेट कर दिया मेन मेथड को, उसके बाद जेवीएम को भी शट डाउन कर दिया, जेवीएम को शट डाउन करने का एक और तरीका है, सिस्टम सिस्टम और लिख करके पैरेंथेसिस में उसमें पैरामीटर अगर जीरो पास करा देते हैं और कोलोन लिख देते थे, वैसे हम एक्सेप्शन क्लास में मैं एक्सेप्शन क्लास में इस चीज़ को आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये है एक्टिविटी एट रन ठीक टाइम, है। ये आपको समझ में आ जाएगा आप इसको देखेंगे तो, ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स विल बी स्टोर्ड इन ठीक। मेथड एरिया, ओके, जस्ट लाइक हीप एरिया, वन ठीक मोर एरिया विल बी देयर दैट इज मेथड एरिया, है। आपने अभी तक हीप एरिया पढ़ा था, ठीक है, हाँ, ही पा। हाँ, राइट, राइट, राइट। अब ये हो गया मेथड एरिया, तो इसमें स्टैटिक अच्छा। इसमें जो स्टैटिक वेरिएबल्स आ जाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स विल बी स्टोर्ड इन मेथड एरिया, just like heap area one more ठीक है। area will be there, that is method area, we can access static variables either by object reference or by class name, but recommended to use class name, ये हो गया आपका क्लास में, पॉइंट, राइट। ये इतना डाउट आपका, हाँ हाँ, मतलब कॉल तो होती है, हाँ, कैसे भी। बट वो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट वो उसका जो यूज है वो अलग अलग है। मतलब हमें सेम, मतलब है, उस वेरिएबल को अगर हर जगह यूज करना है कॉमनली, तो स्टैटिक लगा के हम उसी वैल्यू को अलग अलग जगह यूज करने का हिसाब से स्टैटिक हम्म, लगाया उसको। हाँ, देखिए विद इन द सेम क्लास इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज क्लास नेम एंड वी कैन सिंस वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द वेरिएबल्स, बट आप अगर चाहें तो क्लास नेम भी डाल करके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो बट उतना लेंदी क्यों करना जब इजीली अवेलेबल है तो, हाँ हाँ, डायरेक्ट ही एक्स डालेंगे तो हो जाएगा। हाँ, क्लास टेस्ट, ठीक है। क्लास टेस्ट सिस्टम int x is equal to psvm test t is equal to new t system dot out dot println t dot x system dot out dot println test dot x और system dot out dot println x, तीनों ही सही एक्स। है, तीनों सही है। ठीक है, टेस्ट डॉट एक्स, आपको ये तो डाउट बना है, ये भी एक नया डाउट बनना चाहिए, एक ये तो हम इस तरीके से कॉल करते ही करते हैं, तीनों ही सही है, हाँ, हाँ, बट तीनों चाहिए, तीनों मैंने करके देखे हो। हाँ। हाँ, करके देखना है क्या, नहीं, करके देखा हुआ है, नहीं देखना। ओके, तो वो होता है,
इसी को लेकर के तो मैं परेशान हो गया था कि हो क्यों नहीं, पर ये होता ही है बस, यूज तो करते ही हैं। मतलब जनरली, लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने पर क्लास के इनके थ्रू या डायरेक्ट लाए Hmm. प्रैक्टिस है वो। We can access static variables directly from both instance and static areas. तो हीप ठीक मेमोरी है, में, ठीक है। स्टैटिक ये क्या इंट, होगा इसमें देखा। हाँ, स्टैटिक इंट z is equal to ठीक है। 10, public हम्म, public static void main string array args sopln हम्म, z, ठीक है। ठीक है। नहीं, ये कैसे आएगा एक्स, पब्लिक वॉइड m1x, ये नहीं आ सकता मेरे हिसाब से, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ये या x क्लास है का नाम एक्चुअली, देना पड़ेगा। ये एक्चुअली में x है, ये भी x है, मैं हाँ, तो नहीं समझ रहा था। नीचे वाला जो एक्स है, हाँ, जो जो नॉन स्टैटिक में जो एक्स है, ये तो क्लास के नाम के साथ ही आएगा ना, क्योंकि स्टैटिक मेथड ही नहीं है क्लास के नाम के मेरे साथ हिसाब से देखो, तो। int x static double d, यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स डायरेक्टली फ्रॉम बोथ इंस्टेंस एंड ठीक है। स्टैटिक एरियाज। मतलब ये दिखाना चाह रहा है स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 10, हम्म, एक सेकेंड। सो यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ हम्म, को इसको हमने डायरेक्टली यहाँ को फेच कर लिया, ठीक। अब ये ये तो सही मेथड है। है, हाँ, ये मेथड है। हम्म, कौन सा मेथड है? नॉन स्टैटिक मेथड है, हाँ, ठीक है। नॉन इसमें क्या स्टैटिक हुआ, है। जब हम नॉन स्टैटिक मेथड के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए भी हमने डायरेक्ट इस x को कॉल कर लिया है। तो हाँ, सेम सेम ऑब्जेक्ट चीज। तो बनाते हैं अपन पहले या वैसे हाँ, ही कर। ऑब्जेक्ट तो हम बनाएंगे, बट हम ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ जैसे ref डॉट m1 को कॉल करेंगे। x x तो उसमें हाँ डायरेक्टली हाँ स्टैटिक होने की वजह से है ना। हाँ 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 हाँ, सेम चीज हाँ, होगी वो ना, तो है जो ही। हम, हाँ, वही चीज दिखा रहा था कि वी Correct. कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टेंस एंड स्टैटिक एरियाज। आई मीन इसके बाद देखते एग्जांपल ठीक है। क्लास। मतलब वो खाली दिखाने के लिए है, बनाते टाइम तो ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, रेफ डॉट हाँ, करना ही तो पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मेथड कॉलिंग के लिए बनाना पड़ेगा, बट इसमें ये जो है वो स्टैटिक होने की वजह से हम यहाँ पे इसको यूज कर ले रहे हैं। हाँ, मतलब सेम चीज हमें मेथड को ही कॉल करना है मेरे हिसाब बस। से तो। मेथड को ही कॉल करना है, उसमें x की वेरिएबल है, अच्छा, आप कह रहे हो कि ये स्टैक, मेथड। हाँ, ये स्टैक मेमोरी में एक्चुअली अवेलेबल ही रहेगा, तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। क्लास टेस्ट स्टैटिक इंट x स्टैटिक डबल d स्टैटिक स्ट्रिंग s, ओके। हम्म, हम्म, तो इन सब की क्या वैल्यू आ जाती है अपनी, स्टैटिक है तो अपना जीरो, डिफॉल्ट जीरो वैल्यू। जीरो पॉइंट हाँ, वन। for static variables JVM will provide default values and we are not required to perform initialization explicitly। static variables के साथ ही है। static variables are also known as class level variables और fields। कभी कभी आप दूसरी बुक्स पढ़ेंगे, जब जावा की दूसरी बुक्स पढ़ेंगे या फिर कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, तो उसमें फील्ड्स वर्ड यूज किया जाता है, तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। तो ये याद रखिएगा, स्टैटिक हाँ, वेरिएबल्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब क्लास टेस्ट स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 10, इंट y इज इक्वल टू 20। एक स्टैटिक हो गया, एक इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसको फेच करने के लिए, x को फेच किया, y को फेच किया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको देखता हूँ किस तरीके से चलता है, ठीक है। टेस्ट
क्लास का नाम है टेस्ट, T1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरा क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू पहले से असाइंड वैल्यू इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये स्टैटिक है बट ये ऑब्जेक्ट में बुला करके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, T1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 888 हो गया। अब यहाँ पे मैं हो गया। y है, y का वैल्यू अपने आप ही 20 था, मैं इसको चेंज करके 999 करता हूँ। ठीक है, अब दूसरे ऑब्जेक्ट में T2 डॉट एक्स डॉट 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 T2 डॉट वाई अगर करूँ, ठीक, तो आप इसको यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्टैटिक जो अपना वेरिएबल का वैल्यू है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए भी, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो गया, बट यहाँ पे जो y है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है वो फिर से 20 हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ इसका एलोकेशन, इंस्टेंस वेरिएबल का जो वैल्यू था, एलोकेशन था 999, वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के अधीन ही था, मतलब ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में ही इसका सिर्फ 999 वैल्यू असाइन था, क्योंकि T1 डॉट वाई किए थे ना, T1 में ही सिर्फ रहना बोल रहा है, सिर्फ T1, T2 में तो है ही नहीं। इसको हम करके ही देख लेते हैं। ओके, ये अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब वो बेसिकली ऑब्जेक्ट लेवल पे चेंज होकर रह गई, नॉन स्टैटिक वाली। हाँ सॉरी, हाँ, और वो जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो उसकी पहले वाली वैल्यू प्रिंट करेगा जो ओरिजिनल वैल्यू है। हाँ क्योंकि स्टैटिक में अगर एक बार चेंज कर दी तो वो चेंज हो गई, मतलब सब जगह के लिए चेंज हो गई। हाँ टेस्ट T1 था, टेस्ट T1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट T1 डॉट एक्स इज इक्वल टू, मैं करता हूँ 888, T1 डॉट वाई इज इक्वल टू करता हूँ 999। ठीक है, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट एक्स में से भी कौन? T2 डॉट एक्स, मैं क्या कर रहा हूँ, T2 डायरेक्ट न्यू टेस्ट T2 डॉट, सॉरी, T2 डॉट एक्स। अरे ऐसे नहीं, प्रिंट करना है अपने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, T2 डॉट एक्स T2 डॉट एक्स और T2 डॉट वाई। ये हो गया, आई थिंक इतना इनफ है। मेन मेथड हो गया टेस्ट डॉट जावा, नो कंपाइलेशन इशू। ठीक है, जावा टेस्ट, अभी भी जो आपने स्टैटिक का चेंज किया, ठीक है, वो 888 ही है, चेंज होने के बाद स्टैटिक का ऑलमोस्ट मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो गया, परमानेंटली चेंज हो गया।
ठीक हाँ है। और ये जो हाँ, परमानेंट 20 है, डिक्लेरेटर। ये ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है। मीन्स हम लोगों ने अभी पहले ही बात किया था कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो एक्चुअली x इज इक्वल टू 10 था, यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 10 था, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम्म आपने जो ओरिजिनल कॉपी है उसी को चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स की हम्म सिर्फ क्लास की एक कॉपी बनती है, जिसमें स्टैटिक वेरिएबल्स वो हर जगह यूटिलाइज होते हैं, हर ऑब्जेक्ट में यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, राइट राइट राइट। बट आप इंस्टेंस वेरिएबल हम्म हर बार हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो सकता है। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। आप रीअसाइनमेंट और रीइनिशियलाइजेशन कर सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो यही चीज़ है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, हाँ सही है। हाँ। बस डिफरेंस पता चला इससे कुछ। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल से चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। हाँ, sometimes to meet temporary requirement of the programmer, we can declare variables inside a method or block or constructor. Such type of variables are called local variables or temporary variables or stack variables or automatic variables. मतलब देखिए कितना सारे ऑटो। नाम है इसमें। हम्म हम्म, ठीक है, जब भी लोकल प्रोग्रामर का हमारा टेम्परेरी टेम्पररी रिक्वायरमेंट स्टैक। होता है, ठीक है, ठीक है, वो मेथड ब्लॉक में बस यूटिलाइज करने के लिए प्रोग्रामर का हमारा जब भी टेम्पररी रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, उस हिसाब से या तो मेथड में जाएगा वो, या तो टेम्पररी रिक्वायरमेंट मेथड में होगा, या तो ब्लॉक में होगा, या तो कंस्ट्रक्टर में होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा एक लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, लोकल वेरिएबल हो गया, हम लोग समझ गए। इंस्टेंस वेरिएबल समझ गए। हम्म, ठीक अब है। लोकल वेरिएबल के लूप होल्स एक्चुअली हमको देखते हैं। ठीक अच्छा। है, एक सेकेंड होल्ड। तो अपने को लोकल वेरिएबल्स पता चल गए, इंस्टेंस वेरिएबल पता चल गए, और स्टैटिक वेरिएबल्स पता चल गए। यही तीन तो है। लोकल वेरिएबल्स विल बी स्टोर्ड इनसाइड द स्टैटिक मेमोरी, हम्म सॉरी स्टैक मेमोरी। हम्म, स्टैक मेमोरी आपको पता है ना, स्टैक जहाँ पे मेमोरी, एग्जीक्यूशन ओके। चलता है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस चलता है। हम्म, ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स एक्चुअली वहाँ पे अच्छा, स्टोर होते हैं। स्टैक। ये और आज लोकल, पहली बार ही पता चला है। हाँ 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 ठीक है, ये फर्स्ट टाइम पता चला है कि स्टैक में होते हैं। हाँ, लोकल वेरिएबल्स है ना। ठीक है। हम्म, जैसे जैसे आगे ठीक है। चलते जाएंगे, वैसे वैसे और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड while executing the block in which we declared it। ठीक है, ओके, समझ में आया। ठीक है। अब जैसे ही लोकल वेरिएबल्स एक्चुअली डिस्ट्रॉय का, तो जैसे ही आपका ब्लॉक, मेथड ब्लॉक या फिर कोई ब्लॉक हुआ, उसमें आपने लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, जैसे ही वो ब्लॉक ओवर हुआ, सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हम्म, इसलिए आप कभी भी लोकल वेरिएबल्स को बाहर ओके, बाहर फेच करने की कोशिश करते तो आपको क्या आता है, कंपाइल टाइम एरर। एरर आता है, राइट। हाँ, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गए रहते हैं उस समय तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, क्योंकि आपने समझ ऐसे में आ गया आ गया आ गया। आपने कोशिश किया होगा कि कैसे बोले इसको। बाहर। हाँ नहीं, मैंने एक कोशिश की थी बाहर यूज करने की।
वो एरर आई थी इसमें भी, आउट ऑफ स्कोप टाइप हो जाता है। हाँ, सो अब यूज नहीं कर सकते। once block execution completes, automatically local variable will be destroyed. ये भी आपको पता चल गया। ठीक जब है। क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाता है हाँ हाँ इसलिए हम हाँ, लोग बाहर जब उसको फेच करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हम लोग को वैल्यू कभी भी नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक है। ओके। सो अब जैसे ये मेथड देखें, हेंस द स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज द ब्लॉक इन विच वी डिक्लेयर्ड इट। ओके, ये तो पता ही ओके। है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा हाँ ये तो पता एक एग्जांपल से थ्रू देखते है। हैं। m1 एक मेथड है, int x इज इक्वल टू 10, ये मेथड ब्लॉक है। ठीक, ये होता है ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक का वो सिंटैक्स, स्टैटिक ये ब्लॉक है, सेम चीज अच्छा। होता है। int x इज इक्वल टू 10 स्टैटिक ब्लॉक। टेस्ट एक ठीक है। करके एक कंस्ट्रक्टर है। टेस्ट क्या है, क्लास का नाम होता है। अच्छा। टेस्ट करके एक कंस्ट्रक्टर है। int x इज इक्वल टू 10, ठीक। कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में हम लोग int x इज इक्वल टू 10 कर रहे हैं। ओके, हम्म। ठीक। और एक अगर आप फॉर लूप लगाते हैं, जैसे हम आगे चल करके लूप पढ़ेंगे, तो फॉर लूप लगाते हैं int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, हम्म। i प्लस प्लस। ठीक है, तो जैसे हम्म। ये आर्ग्यूमेंट टाइप है, कोई भी मेथड में हम लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, करेक्ट, वैसे ही है। हम्म। ठीक है, फॉर अच्छा। फॉर लूप का जो ब्लॉक है उसमें तो स्कोप ऑफ लोकल हम्म। वेरिएबल क्या है, इन सब के अंदर ही है, इन सब के वो। बाहर नहीं है। राइट। ठीक है, तो आप ये वाला आप ये देख लीजिए, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स int i is equal to 0 for int j is equal to 0, int i is equal हम्म। int i is equal to 0 एक वेरिएबल है, हम्म। इंस्टेंस वेरिएबल। फॉर इंट फॉर लूप लगा रहे हैं int j is equal to 0, j लेस देन 3, i प्लस। ठीक है, इसको अभी ध्यान दीजिए, आपका मैंने लूप खत्म नहीं किया है एज ऑफ नाउ। हाँ। ठीक है, तो int i इज इक्वल टू इंट। int i इज इक्वल टू i प्लस j। i इज इक्वल टू 0 है, j क्या अभी 0 है, फिर आगे चलेगा क्या 1 होगा, फिर आगे चलेगा क्या होगा 2 होगा, फिर 2 होगा। हाँ 2 के बाद 3 3 नहीं होगा होगा। क्योंकि 3 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू हाँ 3 हाँ है। हाँ। 2 हाँ। अच्छा अच्छा, 3 2 तक होगा ये, 0 हाँ, 1 2। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंट आई प्लस आई। डॉट 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 जे। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंपाइलर कैन नॉट ओके। फाइंड सिंबल वेरिएबल जे। ये देखिए क्या कर रहा है, ये ब्लॉक के बाहर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया है जे के लिए। जे का तो स्कोप ये इस ब्लॉक के अंदर हम्म। था ना, ये तो हाँ आर्ग्यूमेंट है। हाँ हाँ हाँ। आर्ग्यूमेंट राइट का राइट मतलब कि लोकल वेरिएबल है, राइट। बट आप इसको प्रिंट कराने की लोकल कोशिश क्या कर वेरिएबल रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन उसके ब्लॉक के बाहर को। उसके ओके ओके। ठीक है, इसलिए ये प्रिंट नहीं कर रहा है। तो ये प्रिंट नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, राइट राइट राइट। क्या आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल। कौन सा सिंबल, वेरिएबल जे। लोकेशन कौन सा है, गलती कहाँ पे हुई है, क्लास टेस्ट क्लास में। टेस्ट। ठीक है। आइए आइए एक और चीज इसको देखते इसके अंदर ही प्रिंट करना पड़ेगा। हैं। हाँ, हम्म। आइए एक और चीज देखते हैं। इंट हम्म। क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। ठीक है, ये थोड़ी मैं इसलिए बोल रहा था कि वेरिएबल हम लोग लास्ट में रखते हैं क्योंकि अभी आ गया एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्राई होता है, कैच होता है, हम्म। ट्राई कैच होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो, नहीं तो कोई बात नहीं। हम्म। ट्राई होता है, कोई कैच बात होता नहीं, है। कर लेंगे हाँ। हाँ, आगे मैं इसको बहुत अच्छे से हम्म। करता। इंट जे इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड होता है। ठीक है, पार्स इंट एक मेथड होता है इनटू हम्म। आई थिंक इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये 10 को हम्म। इसमें कन्वर्ट करेगा। इंट अरे इंट आई रखा है, जे रखा है। हेलो। क्या हो गया? हेलो, हाँ 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 राकेश। या इंटीजर डॉट पार्स इंट किए, करेक्ट। यहाँ पे 10 है, इसको हम हम्म। कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, जो कि जाकर के वेरिएबल में स्टोर होगा जे के। ठीक है, ये हो गया ट्राई ब्लॉक। राइट राइट। ट्राई ब्लॉक चालू हुआ, ट्राई ब्लॉक खत्म हुआ।
आप देख रहे हैं। हम्म। तो उसके बाद कैच हाँ ब्लॉक, हाँ बिल्कुल। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है, जे इज इक्वल टू 10। आप ये जे जो है, जे तो ट्राई ब्लॉक में था, आप उसको फिच करने की कोशिश किस में कर रहे हैं, कैच में, कैच के ब्लॉक में। हम्म तो भी आपको एरर आएगा क्योंकि उसका हम्म स्कोप खत्म हो गया। और एक और चीज़, ट्राई और कैच हम्म दोनों खत्म होने के बाद आप इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, तब तो और आएगा आपको फिर से यही सेम टाइप का एरर। प्रिंट आई इंटीजर डॉट पासवर्ड। हम्म। ठीक है, समझ में आ तो रहा है। हम्म हम्म। तीनों में सेम ही चीज़ आएगा, देखिए तो बेसिकली हाँ बोलिए, हम्म। समराइज कीजिए। हाँ नहीं नहीं मैं, हाँ हाँ बस मैं ट्राई कैच की कोशिश कर रहा था कि ट्राई कैच और एरर को ही पकड़ने के लिए होते हैं ना, मतलब। हाँ, ट्राई कैच एक्चुअली एक्सेप्शन को पकड़ने के तो रहते हैं। वो भी तो एक ब्लॉक हुआ ना, मेथड ब्लॉक हाँ हुआ, तो हम ट्राई कैच ब्लॉक एक्सेप्शन, हुआ, स्टैटिक हाँ ब्लॉक हाँ हुआ। ब्लॉक हुआ मैं, राइट राइट राइट। ये देखिए पर वो मेथड ब्लॉक है, ब्लॉक के बाहर वाली स्टैटिक, चीज हो गई होगी। मेथड ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक है, कंस्ट्रक्टर ब्लॉक है। अब कोई भी फॉर लूप का ब्लॉक ब्लॉक हो गया, वैसे ही ट्राई और कैच ब्लॉक होता है। हाँ 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 तो ब्लॉक के बाहर अगर हम करेंगे हाँ। तो तो हमें उसमें इशू तो क्रिएट तो होगा ही। एरर आएगी बेसिकली, बात ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाहे फिर वो एक्सेप्शन वाला ब्लॉक ही क्यों ना हो। हाँ, राइट हाँ हाँ। ठीक है। आइए इधर ठीक आते है हैं। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। For local variables, JVM will not provide default values. Hence, compulsory we should perform initialization explicitly before using that variable. क्यों? JVM is not bothered about the local variables क्योंकि उनका स्कोप ही कितना होता है, बस एक ब्लॉक के अंदर ही तो रहते हैं। बट अगर इंस्टेंस वेरिएबल है, उसका स्कोप कितना होता है, हर एक मेथड में होता है, मल्टीपल मेथड्स में होता है। जो अपना इंस्टेंस वेरिएबल होता है या फिर स्टैटिक वेरिएबल होता है। हेलो। हम्म। हाँ हेलो 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 सुन रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जो कि इंस्टेंस वेरिएबल होता है और स्टैटिक वेरिएबल होता है, उनका स्कोप क्या होता है, हर एक मेथड में होता है, मतलब मल्टीपल मेथड्स में होता है। हर एक इसलिए मेथड। जेवीएम एक्चुअली बॉर्डर्ड रहता है इंस्टेंस वेरिएबल में और ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए। बट ठीक है। वो बॉर्डर्ड नहीं रहता लोकल वेरिएबल्स के लिए क्योंकि उसका तो लाइफ स्पैन ही कितना है, वो मेथड ब्लॉक के अंदर उसके बाद खत्म, इसलिए वो कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसको प्रोवाइड नहीं करता। राइट राइट राइट। ठीक है। हम्म इसलिए क्या होता है कि हमको एक्सप्लिसिटली वैल्यूज या फिर इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करना हम्म। पड़ता है इन अपने करना वेरिएबल्स। पड़ता है, राइट। लोकल। हाँ। ओके। ठीक है ठीक है। क्लास टेस्ट है, that is if we are not using it, it is not compulsory to perform initialization। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये तो फिर से रिवीजन टाइप का हम्म है। देखिए, हम्म एक क्लास टेस्ट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स, ठीक है। हम्म अम, उसमें क्या होता है, इंट एक्स है, डिक्लेरेशन है इंट एक्स, हम्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो। ओके। हम्म अब उसके बाद क्या होता है, आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो तो करा लिया, हेलो प्रिंट करा लिया, बट एक्स को आपने यूटिलाइज नहीं किया। एक्स। हाँ तो एरर आएगा। मेन मेथड के अंदर कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि आपने यूटिलाइज ही नहीं किया ना, ये हम लोगों ने पहले कर रखा है। हाँ हाँ नहीं लेकिन ये यूज तो करना मैंने पड़ेगा, मतलब डिक्लेयर तो डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, तो सॉरी डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। आपने डिफाइन कर रखा है, मैंने पहले ही बताया था, एक बार हम लोगों ने प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ढेर सा ये तो लिखा था। अच्छा। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि लोकल हम्म। वेरिएबल का वन लाइन में डिक्लेरेशन और सेकंड लाइन में इनिशियलाइजेशन हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक, राइट राइट। ऐसा भी हो सकता है तो कि डिक्लेरेशन हो गया बट इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तब भी कोई एरर नहीं आएगा, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, तब तक जब तक आप उसको कहीं प्रिंट करने की कोशिश नहीं करते। अच्छा प्रिंट, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। कहीं आप उसको राइट राइट। यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको बोलेगा कि भाई उसकी हाँ तो कोई तब वैल्यू ही नहीं है, कोई इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हाँ ही नहीं है, वैल्यू। जेबीएन तो देता नहीं है वैल्यू, तुम क्यों नहीं दे रहे हाँ मतलब डिक्लेयर तो कर सकते हैं हम, ठीक है। हो। हाँ, तब उस समय एरर आएगा। हम्म, ठीक है ठीक है। अब दूसरा देखते हैं,
वही चीज़ यहाँ पे मैंने डिक्लेयर तो कर दिया बट इनिशियलाइज नहीं किया, बट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती ही नहीं क्योंकि JVM इसके लिए बॉदर्ड ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो प्रिंट प्रिंट अब उसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा नहीं। क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर, वेरिएबल x might not अब have been बटन हो गया वेरिएबल x इनिशियलाइज। might not have been initialized। हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया हुआ है इसलिए अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। ठीक है। और क्लैरिटी लाते हैं। अब देखते हैं, एक है क्लास हम्म, क्लास टेस्ट, मेन मेथड है, इंट x डिक्लेयर कर दिया। इफ का अपना ब्लॉक है, सॉरी, हम्म, इफ का अपना ब्लॉक है। ठीक है। उसमें क्या है? हम्म, args डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो। हम्म, ये क्या बुल इफ क्या होता है हम्म, एक्चुअली, बुलियन वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। ठीक है। ग्रेटर देन जीरो, इससे जो डिड्यूस की हुई वैल्यू आएगी हम्म, वो ट्रू और फॉल्स में ही आएगी। ठीक है। तो यहाँ ट्रू और फॉल्स हुआ। अगर आर्क्स, ये जो आर्क्स है, आर्क्स, ये जो आर्क्स है, हम्म, आर्क्स डॉट लेंथ हम्म, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू हम्म, 10। तो एक्स यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब उसके हम्म, बाद गलती ये बंदा क्या कर रहा है कि उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है बाहर, इफ ब्लॉक के बाहर। वाह, ठीक है, यहाँ, वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तो ये एक्स जो आपने एलोकेट किया वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। तो राइट, राइट। फिर से JVM क्या हो गया, अनजान हो गया। तो क्या प्रिंट करेगा? हाँ, वेरिएबल एक्स माइट नॉट माइट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज। उसके याद से बाहर ही चला गया ना। हाँ, बिल्कुल, 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 कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स इंट एक्स। अगर ये जो आर्ग्स है डॉट लेंथ, ये कलेक्शन में आप पढ़ेंगे लेंथ मेथड हम्म, और डॉट लेंथ में क्या अंतर है। ठीक है। अच्छा, आर्क्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो अगर x इज इक्वल टू 10 है, एल्स में x इज इक्वल टू 20 हम्म, है। ठीक है। इफ और एल्स आपको शायद हम्म, तक थोड़ा बहुत पता होगा, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। तो इसमें यहाँ क्या होता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्स, अगर आप इसको करने जाते हो, ये एक्स इज रन टाइम में जावा टेस्ट ए बी। अच्छा हाँ, रन टाइम, ओके 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 ओके। अच्छा हाँ, ये आपने शायद तक पढ़ा होगा। ये इसमें वैल्यू पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रिंग एरे आर्क्स है ना, हम्म, कमांड प्रॉम्प्ट से वैल्यू पास कराने की कोशिश कर रहे हैं ए बी। हम्म, ठीक है। तो अच्छा, अगर, अच्छा, 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 हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, नहीं, ठीक है। अगर ए बी पास करा है तो आउटपुट क्या आ रहा है 10, और उसको मैंने प्रिंट नहीं करा है। नहीं, लेकिन हाँ मैं मैं ये भी, देख रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ। इट इज़ रिकमेंडेड टू ठीक है, परफॉर्म इनिशियलाइजेशन फॉर लोकल वेरिएबल्स इनसाइड लॉजिकल ब्लॉक। लॉजिक ब्लॉक कौन सा था पता? इफ हो गया, एल्स हो गया, लॉजिकल। फॉर हो गया, वो सब लॉजिकल ब्लॉक्स हैं, राइट। सो लॉजिकल ब्लॉक्स, उन सब का इनिशियलाइजेशन देखिए। इट इज जरूरी है। इट इज एक्ट, हाँ, यही चीज़ बता रहा है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू परफॉर्म initialization for local variables inside logical blocks because there is no guarantee that the execution of these blocks always be there at the run time। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे वही चीज़ समझा रहा था। इफ तो चलेगा, हम्म, ठीक है। अगर हम्म, अगर ये ए और बी पास हो गया, इफ तो चलेगा अगर, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि एल्स भी चलेगा। तो इसलिए अगर आप एक्स के हाँ हाँ, अंदर कोई वैल्यू पास करा रहे हो, एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो आप कैसे सोच रहे हो कि वो हर इफ हर टाइम इफ भी चलेगा और एल्स भी चलेगा? जिस समय इफ चलेगा उस समय हाँ, एल्स नहीं वो तो चलेगा, जो एल्स चलेगा तो उस समय इफ नहीं चलेगा। तो उसके अंदर इनिशियलाइजेशन करना राइट, है। राइट।
सही है, नहीं ये गलत होता कोई है। मतलब हाँ, गलत है। बट हाँ, गलत नहीं है, बट आपको ये समय जानना होगा, जैसे अगर प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है तो आपको उस समय करना पड़ेगा। बट हम लोग ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब इफ़ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा। तो जो भी आप वैल्यू असाइन कर रहे हो वो इफ़ और एल्स में नहीं, बाहर ही कर दो। ठीक है, हम्म कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। हम्म और देखा जाए तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में प्रिंट भी कैसे करेगा, क्योंकि इफ एल्स के तो बाहर प्रिंट कर रहे हैं एक्स, तो हाँ, एक्स तो बेसिकली लोकल वेरिएबल है ना, तो शायद वो एरर देना चाहिए। पता है इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख लूँगा, ये। इसमें बता देता हूँ। हाँ वो आप करके देखना का, मुझे लग रहा है एरर देना चाहिए, क्योंकि जैसे अपन पढ़ रहे हैं कि वो हाँ। ब्लॉक के बाहर चले गया। It is highly recommended to perform initialization at the time of declaration for local variables at least with the default values. At least with the default values. Okay. ये देखिए, यही बोल रहा है, यही यहीं पे बोल रहा है, डिक्लेरेशन के टाइम में यही एटलीस्ट कर दो, हाईली रिकमेंडेड है ये। इट इज रिकमेंडेड एटलीस्ट विद द डिफॉल्ट वैल्यूज, उसको दे देना चाहिए। ठीक है ठीक है, जैसे हो गया ठीक है ठीक है। क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक void main string array args int x is equal to 0 if args dot length अगर greater than 0 है तो x is equal to 10 system dot out dot println the only applicable modifier for local variable is final। अब लोकल वेरिएबल की बात करें तो कर लोकल देते वेरि हाँ, लोकल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो ये चीज़ फिर से, अगर आप नई चीज़ समझ रहे हैं कि आप उसमें स्टैटिक हैं। डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोकल वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ फाइनल दे सकते हो। बाय मिस्टेक इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई एनी अदर मॉडिफायर्स दे विल गेट अदर कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम। ओके। देखिए, एक्सेस स्पेसिफायर्स दे करके देखते हैं एग्जांपल। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्क्स पब्लिक इंट एक्स इज इक्वल टू 10 प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग एरे सॉरी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ट्रांजिएंट भी है, वॉलेटाइल भी है, ये सब। बस अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग देने की कोशिश करते हैं तो क्या है कंपाइल टाइम एरर, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या था, ठीक है। इंट एक्स इज इक्वल टू 10, मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था कि एक एक्स हो जो हम्म 10 को वैल्यू को स्टोर करे। 10 होना चाहिए एक इंटीजर टाइप डेटा इंट, ये मेरा एक्सप्रेशन था इतना। ठीक है, हम्म, बट ठीक है। उससे पहले मैंने कुछ ऐसा कीवर्ड यूज़ किया जो कि इलीगल था। ठीक है, तो क्या मुझे आया, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। नहीं पर स्टैटिक इंट एक्स तो दे सकते होंगे लोकल वेरिएबल है ना। अपन ने। अच्छा लोकल वेरिएबल के अंदर नहीं दे सकते, राइट, देखिए ओके। मेन बाहर मेथड। तो दे सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। मेथड के स्कोप के अंदर बेसिकली जब डिफाइन करेंगे तो फिर फाइनल के थ्रू डिफाइन हाँ, होगा। इंट ओके। एक्स इज इक्वल टू इंट एक्स इज इक्वल टू 10, बट उसके साथ अगर मैं फाइनल जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो फिर तो वो वो वैल्यू चलेगा कांस्टेंट हो नहीं। गई। हाँ, कांस्टेंट हो गई, अब चलेगा तो, ये आपको पता है ना। ये मेरे को पता है। हाँ, इफ वी आर नॉट पर डिक्लेयरिंग। बात है हाँ कि मेथड के स्कोप में फाइनल देने का क्या यूज है। अगला क्वेश्चन ये बनता है। हाँ एग्जैक्टली। वो तो कोई प्रोग्राम होगा जो वो समय आएगा। कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपको पाई की वैल्यू बताई थी और मेरा कैलकुलेशन बहुत लेंदी जा रहा है, कहीं गलती से मैंने हम्म एक्स जो जो वैल्यू था पाई का वैल्यू था, ठीक है, बट अगर उसको मैंने री इनिशियलाइज कर दिया तो मेरा तो पूरा पूरा मेहनत, इतना लंबा जो मेहनत मैंने किया है वो सारा का सारा पानी फिर जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। हम्म राइट। ठीक है, इसलिए उस समय हाँ फाइनल। मतलब कुछ फिक्स वैल्यू के लिए हो सकता है, हाँ ठीक है। if we are not declaring with any modifier then default, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ डिफ़ॉल्ट। ओके, देखिए आपको ये सब चीज़, हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, चार होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। पब्लिक स्टैटिक, अरे सॉरी, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो वो हम डिफॉल्ट। लोग मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा। यहाँ देखते हैं नोट है, इफ़ वी आर नॉट डिक्लेयरिंग विथ एनी मॉडिफायर देन बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ डिफ़ॉल्ट, but this rule is ओके। applicable only for instance
and static variables, not for local variables. हाँ वो तो ठीक है। ठीक है, conclusions. ठीक है। For instance and static variables, JVM will provide default values. अब हम लोग पूरा conclusion कर रहे हैं. हम्म, For instance and static हम्म, variables, JVM will provide default values and we are not required to perform initialization explicitly. Instance और static variables के लिए. ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है। But for local variables, ठीक है। JVM won't provide default values. Compulsory we should perform initialization explicitly. क्यों? आपको मैंने रीज़न इसलिए बताया लोकल वेरिएबल्स में करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि क्या पता अगर आप उसका इनिशियलाइजेशन तो नहीं किए बट डिक्लेरेशन करने के बाद अगर आप उसको जो यूटिलाइज करने जाते हो तब आपको एरर थ्रो करेगा क्योंकि कोई भी तब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज तो है ही नहीं उसके पास कि जस्ट इन केस अगर राइट। आप सोच रहे हो कि वो वेरिएबल रेडी है टू बी यूटिलाइज बट दैट इज़ नॉट रेडी येट. हाँ राइट। देयर आफ्टर हाँ नहीं वो तो ठीक है. Instance and static ठीक variables है। can be accessed by multiple threads simultaneously and hence these are not नॉट thread safe. हाँ, ये ठीक थोड़ा ऊपर की बात है. ये एक्चुअली सेलेनियम के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता. है। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है बट इसको आप समझ ठीक लीजिए. है। इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं जो एक्सेस्ड बाय मल्टीपल थ्रेड्स. मतलब कि रनर जैसे हम सेलेनियम में क्या अच्छा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रनर बना देते हैं. तो क्या कॉन्करेंट या फिर मतलब अच्छा। कि पैरेलल एग्जीक्यूशन चलते रहता है तो थ्रेड बना दिया. ठीक है. इसी हम्म तरीके से आप इसको भी समझिए कि दो तीन मल्टीटास्किंग थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि हम्म मल्टीटास्किंग. ठीक. हर एक काम अलग अलग. ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम ठीक है। को डिवाइड कर लिया. ठीक है. तो उसमें क्या कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है वो हर हर कोई एक्सेस कर सकता है. तो क्या है थ्रेड सेफ नहीं है. ठीक है. हाँ मतलब वो ठीक हाँ. है। In the case of local variables, for every thread, a separate copy will be created, and hence the local variables are thread safe. ओके। इसका मतलब ये है कि आप इसका मतलब ये है कि आप जब जब उस मेथड को बुलाएंगे जब जब मेथड कॉल होगा मान लीजिए एक हम्म पब्लिक वॉइड डिस्प हो गया डिस्प्ले. हम्म आप उस डिस्प्ले को जितनी बार ठीक है। बुलाएंगे उतनी बार वो डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट बनेगा और ख़त्म होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा. फिर से बुलाए तो फिर से बनेगा फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा. एक ही वाला बार बार नहीं हम्म, रहता. तो इसमें क्या है हाँ जो आपका इनिशियलाइज्ड वैल्यू है वेरिएबल में वो सेफ है. हर बार बनता है हर बार आता है. हाँ ठीक है. उस तरीके से टाइप्स ऑफ ठीक वेरिएबल्स है। अगर हम देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल हम्म इज थ्रेड सेफ नो. स्टैटिक वेरिएबल इज थ्रेड नो सेफ नो. लोकल वेरिएबल नो इज एक्चुअली थ्रेड सेफ. राइट। ठीक है. एवरी वेरिएबल हम्म every variable java should be either in java should be either हाँ instance or static or local. Every variable in java should be either primitive or reference. प्रिमिटिव टाइप आपने पढ़ लिया है और रेफरेंस टाइप मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट टाइप है. हेंस वेरियस पॉसिबल हाँ कॉम्बिनेशंस आर ऑफ वेरिएबल्स इन जावा आर इंस्टेंस ओ वेरिएबल ठीक है। रेफरेंस का इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल प्रिमिटिव का स्टैटिक प्रिमिटिव स्टैटिक रेफरेंस लोकल प्रिमिटिव लोकल रेफरेंस. अच्छा। int test int x is equal to 10 instance primitive हम्म static string s is equal to techie static primitive static कीवर्ड लग गया ना. 30 हाँ 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 हाँ, अब ठीक है पब्लिक ठीक है ठीक है हाँ ठीक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स. अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एरे बनाया है इंट एरे y इज इक्वल टू न्यू इंट 3 साइज एरे का 3 दिया है. मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एरे क्या होता है. है। अच्छा हाँ एरे एरे भी ठीक है। एक्चुअली में वेरिएबल ही होता है. अच्छा ठीक है. ठीक है। तो इस तरीके से इन लोकल रेफरेंस। ये एरे आ जा रहा था अब इसको छोड़ ही देते हैं आपको समझ में नहीं आएगा. हाँ अपन एरे के साथ ही पढ़ेंगे इसको। मुझे याद राइट दिलाइएगा एरे के साथ मतलब एरे। थोड़ा सा ये 2 पेज ही है उसको मैं पढ़ा दूंगा. ठीक है आप समय पढ़ेंगे। ठीक है। ओके एज ऑफ नाउ आई थिंक